नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह सचान, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज हम ब्रेन की एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिसे ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जैसे शरीर के दूसरे अंगों में टीबी का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो टीबी बहुत ही कॉमनली पाई जाती है, वैसे ही ब्रेन में टीबी का इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन तरीके से देखा गया है। ये एक ऐसी परेशानी है जो कि गांव में और थोड़ा मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। टीबी जो है वो मुख्यतः ब्रेन की उन मरीजों में देखी गई है जो कि जिनको शरीर के दूसरे हिस्सों में टीबी की ऑलरेडी परेशानी रह चुकी है। इसे हम सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, जो कि शरीर के दूसरे हिस्से से ब्रेन में फैली है। कई वजहों से ब्रेन में प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस भी पाई जाती है, जिसमें शरीर के दूसरे हिस्सों में टीबी का इन्फेक्शन नहीं देखा जाता और डायरेक्टली ब्रेन में इन्फेक्शन पाया जाता है। ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस मुख्यतः ब्रेन में दो तरीकों से पाई जाती है। एक होता है ऑर्गेनिक लेजन, यानी ब्रेन के अंदर जो ब्रेन का मैटर होता है उसके अंदर टीबी की कुछ गांठें पाई जा सकती हैं, जो कि बड़ी गांठ के रूप में हो सकती है या बहुत छितराई हुई छोटी छोटी गांठें विभिन्न इलाकों में ब्रेन के विभिन्न हिस्सों में हो सकती है। दूसरा होता है मेनिंजाइटिस, यानी ब्रेन और सिर की हड्डी के बीच की जो परत होती है उसमें टीबी का जब इन्फेक्शन हो जाता है, टीबी के कीटाणु चले जाते हैं, तब उसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये दोनों परेशानियां जो हैं वो टीबी के इन्फेक्शन में ब्रेन में मुख्यतः रूप से देखा जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे टीबी के और लक्षण होते हैं जिसमें भूख न लगना, वजन का कम होना, इवनिंग फीवर यानी रात में शाम को बुखार आना। बुखार बहुत ज़्यादा नहीं रहता लेकिन लंबे समय तक रहता है, साथ में पसीना भी आता है। ये सारे सिम्टम्स तो कॉमनली देखे गए हैं। उसके अलावा ब्रेन से रिलेटेड जिसमें सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, दिमाग के जिस हिस्से का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उस हिस्से की वजह से होता है, आँख रोशनी की कमी आना, आँखों से दिखाई ना देना, डबल विजन यानी एक चीज़ को दो तरीके से देखना, ये सारी चीज़ें कॉमनली पाई जाती हैं। टीबी का जब इन्फेक्शन होता है तो इसको हम पता कैसे लगाएंगे? यदि मरीज को इस तरह के लक्षण होते हैं और उसे टीबी का इन्फेक्शन पहले हो चुका है या शरीर के दूसरे हिस्से में टीबी का इन्फेक्शन है, तो हम तुरंत ये सोचते हैं कि कहीं इसको दिमाग में टीबी का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। इसके लिए हम बेसिक टेस्ट करते हैं जिसमें सीटी स्कैन ब्रेन, एमआरआई ब्रेन और दिमाग से जो CSF फ्लूइड होता है जो दिमाग या रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है, जिसमें टीबी के कीटाणु मिलते हैं, तो उसको रीढ़ की हड्डी से निकाल के लंबर पंचर यानी एक सुई से डाल के उस पानी को निकाला जाता है और उससे टेस्ट कराते हैं और फिर हम देखते हैं कि इसमें टीबी कीटाणु हैं या नहीं। इस तरीके से हम टीबी को डायग्नोज करते हैं और फिर उसका उपचार किया जाता है। तो उपचार किस तरीके से किया जाता है? मुख्यतः 90% लोगों में टीबी जो है वो सिर्फ शुरुआती इन्फेक्शन के रूप में पता चल जाता है और उसमें हम उसको ट्रीटमेंट यानी मेडिसिन से उसको ठीक करने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ केसेस जिसमें टीबी का बैक्टीरिया या टीबी की गांठ दिमाग के नाजुक हिस्सों पे अत्यधिक प्रेशर डाल रही होती है और मरीज़ की जान या लकवा आ रहा होता है या मरीज़ बेहोशी की स्थिति में आ रहा होता है। कई बार मरीज़ जो है वो ऐसी स्थिति में आता है कि उसको हमको आईसीयू में वेंटिलेटर पर लेना पड़ता है, प्रेशर दिमाग का बहुत ज़्यादा होता है, तो उस स्टेज में हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि दिमाग के प्रेशर को कम किया जा सके, डिकम्प्रेस किया जा सके उसको और वो गांठ को निकाला जा सके। कई केसेस में टीबी मेनिंजाइटिस जिनमें देखी गई है उसमें दिमाग के पानी का बहाव जो होता है वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है और मरीज़ को हाइड्रोकेफलस यानी दिमाग में पानी भरने की शिकायत होती है। ऐसी स्थिति में अगर मरीज तुरंत उपचार ना कराए तो उसकी जान भी जा सकती है एवं लंबे समय तक अगर उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो मरीज की आंखों की रोशनी परमानेंटली चली जाती है। ऐसी स्थिति में हमको मरीज का दिमाग का पानी का रास्ता खोलने के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आजकल 2 तरीक़ों से ऑपरेशन किया जाता है। एक ट्रेडिशनल वीपी शंटिंग, जिसपे एक नली दिमाग के थ्रू पेट में डाल दी जाती है जिससे वो रास्ता बाईपास हो जाता है। दूसरी नवीन टेक्निक आई है जिसे हम एंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टमी कहते हैं, यानी दिमाग के ही एक हिस्से में पानी की थैली से दूसरे हिस्से को जोड़ दिया जाता है। ये एंडोस्कोपिक टेक्निक से होता है
मिनिमल इन्वेजिव होता है, यानी बहुत छोटे चीरे से होता है, कोई नली की आवश्यकता नहीं पड़ती है और मरीज का रास्ता अंदरूनी बना दिया जाता है और ये एक छोटा ऑपरेशन होता है और काफ़ी कारगर होता है। ब्रेन की टीबी को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। यदि हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो ये जानलेवा भी हो सकती है और अधिकतर देखा गया है कि बहुत सारे मरीज अपनी आंखों की रोशनी परमानेंटली गंवा देते हैं। तो टीबी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंडिया में कॉमन है और ये बहुत ही कारगर इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। तो हमारे समाज में ये भ्रांति है कि ब्रेन टीबी हो गई तो मरीज बचेगा नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी खासी संख्या में मरीज अगर सही समय पे इलाज कराते हैं तो उन्हें बिना किसी डेफिसिट, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी ब्रेन डैमेज के उनका इलाज हो जाता है और वो पूरी तरीके से रिकवर हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। आमतौर पर ये इलाज जो है वो 12 से 18 महीने के आसपास का होता है और टीबी की दवा के लिए आजकल सरकार की स्कीम भी है जिसमें सरकारी अस्पताल में टीबी की दवा मुफ्त में भी मिलती है। तो यदि मरीज़ गरीब होता है, जिसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है और वो प्राइवेट से इलाज से दवा नहीं ले पाता, तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि वो अपना टीबी का रजिस्ट्रेशन डॉट सेंटर में कराए और वहाँ से दवा ले, दवा बंद ना करें। तो ध्यान रखें, टीबी को नेग्लेक्ट ना करें, अपने सिम्टम्स और अपने लक्षणों को समझें और तुरंत किसी न्यूरोसर्जन से आसपास के मिलें और अपने ट्रीटमेंट कराएं।